Okay, hello everyone. So technically, I hope सब कुछ बिल्कुल ठीक है. We are live on 3 YouTube channels at the same time. So मेरा YouTube चैनल है, शुभम का YouTube चैनल है और विक्रम का YouTube चैनल है. हम 3 YouTube चैनल पे इस टाइम पे लाइव हैं. और जिस भी YouTube चैनल से आप देख रहे हो, जस्ट टाइप द नेम किसके चैनल से आप देख रहे हो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो. सो वी आर 10 पीपल राइट नाउ इन द डिस्कशन पैनल. और हम सभी लोग प्राउड नेटवर्क मार्केटर्स हैं और कई सारे लोगों को तो आप ऑलरेडी शक्ल देखी हुई आप जानते ही हैं. सो टुडे इन दिस 1 आवर डिस्कशन, ये ग्रुप डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, एक मास्टरमाइंड सेशन. और इसमें हम लोग आज जिस टॉपिक को आज हमने चूज किया है वो है क्लोजिंग स्किल्स. ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में कि किस तरीके से लोगों को क्लोज करें, मतलब जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अर्जेंसी कैसे बनाएं जिससे कि क्विकली वो डिसीजन ले. ओके, तो यही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. हम सब लोग अपने अपने थॉट शेयर करेंगे. एंड फाइनली एज एन ऑडियंस, अगर आप हमको सुन रहे हो यूट्यूब पे, देन यूजिंग चैट ऑप्शन आप लोग हमारे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो. ओके, तो आज का फॉर्मेट कुछ ऐसे होने वाला है, हम आधे पौने घंटे हम लोग अपने अपने थॉट शेयर करेंगे. एंड देन आप लोग जो भी कमेंट्स लिखोगे उन कमेंट्स को हम लोग पिक करेंगे और आपके कुछ क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर देंगे. ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. सो जो भी हमको सुन रहे हैं, जस्ट टाइप रेडी. ओके, आप रेडी लिख सकते हो और हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्लियर? सो चलिए मैं ही स्टार्ट करता हूँ. राइट, सो क्लोजिंग स्किल्स के बारे में, एज अ नेटवर्क मार्केटर अपनी क्लोजिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें. ओके, सो सबसे पहले एक हमारे ऑडियंस है अदीबा नूर शुभम. ओके, रेडी, गुड. सो देखिए, क्लोजिंग स्किल्स मतलब कि एक पर्सन, एक प्रोस्पेक्ट जिसको आप लेके आ रहे हो, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी समझा रहे हो, आप उसको समझा रहे हो कि किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी से आपका लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है. ये सब चीज़ हम लोग शेयर करते हैं. अल्टीमेटली क्या होता है, वो पर्सन बोलता है कि ठीक है, मुझे सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैं आज डिसीजन नहीं लेना चाहूंगा, मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा. कुछ कुछ बहाने वो लोग देते हैं. करेक्ट. सो यहाँ पे मेरा जो एक थॉट है यहाँ पर वो ये है कि आपको नहीं लगता है कि जिस पर्सन की ज़्यादा, पहले हम बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की, अगर हम बात करें, एक प्रोस्पेक्ट डिसीजन कब लेता है? वो डिसीजन लेता है व्हेन खासकर जब एक फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है. एक प्रोस्पेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन तब लेता है जहां पर एक ट्रस्ट की फीलिंग उसको आती है. ओके, एक ऐसी फीलिंग कि यस, अगर वो कोई भी चीज खरीद रहा है तो उसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला, और जो कुछ भी है उसका कुछ बेटर ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा. करेक्ट, विच मीन्स ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आपने, इमेजिन करिए कि उस प्रॉस्पेक्ट को आप लेके कैसे आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इमेजिन करिए आपने किसी को लिंक्डइन में डीएम किया और इंस्टाग्राम पे डीएम किया, बिल्कुल स्ट्रेंजर है, आपको जानता नहीं वो पर्सन. जो पर्सन आपको जानता ही नहीं है, उसको क्लोज करना क्विकली, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. ओके, क्विकली आप उसको क्लोज नहीं कर पाओगे. सिंपल जो मेरे थॉट प्रोसेस जो है वो ये कहता है कि इफ पीपल हैव टू पे यू मनी, फर्स्ट दे हैव टू पे यू अटेंशन. अगर आपका स्टार्टर किट या जो भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है आपकी जिसमें 30,000 रुपए की स्टार्टर किट है, तो 30,000 रुपए एकदम से, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही लो टिकट नहीं है ये. ओके, 30,000 रुपये कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कई बार सोचना पड़ता है. हो सकता है 30,000 बार वो सोचे कि मैं 30,000 रुपये कहाँ से अरेंज करूंगा, क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा या कहीं एफडी तोड़ूंगा, जो वॉट एवर. ओके, सो अगर एक पर्सन 30,000 रुपये का कुछ इन्वेस्टमेंट करना करेगा तो सबसे पहले यू नीड हिज टाइम. ओके, मोर एंड मोर टाइम. तो अगर एक पर्सन जो बिल्कुल ही आपको जानता नहीं, आप उसको डीएम करके सीधा उससे बात कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लोज सच काइंड ऑफ पर्सन बिकॉज देर इज नो ट्रस्ट, देर इज नो कनेक्शन एट ऑल. सो आइडियल प्रोसेस जो हम लोग फॉलो करते हैं, हम सभी लोग जो आज डिस्कशन पैनल में है, दैट इज आइडियली व्हाट वी डू, वी ट्राई टू बिकम मोर डिस्कवरेबल, ओके, सर्चेबल. सो वी ऑल आर कंटेंट क्रिएटर्स, जितने भी लोग आपको पैनल में देख रहे हैं. सो होता क्या है कि वी बिकम मोर विजिबल इन द मार्केट. लोग हमारे कंटेंट को वॉच कर रहे हैं, they are consuming our content. Once they consume our content, next step for them is कि हम उनको इनवाइट करते हैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार में. तो किसी ने अगर हमारे 10 मिनट का कंटेंट कंज्यूम किया, देन वो हमारे 1 घंटे का वेबिनार को कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद वो हमारे साथ 1-to-1 मीटिंग में आ रहा है, तो ऑलरेडी वो हमको 1-1.25 घंटा दे चुका है. और 1-1.25 घंटे के अंदर एटलीस्ट एक कनेक्शन की फीलिंग है, एक कंफ्यूजन है कि मैं इस बिजनेस को करूं कि नहीं, बट एक कनेक्शन है. अब जब वो 1-to-1 मीटिंग में आता है, देन वी ट्राई टू किल द पर्सन फियर एंड रेजिस्टेंसेज. उसके जो डर होते हैं, अगर हमने डर को रिमूव कर दिया, रेजिस्टेंसेज कि मैं ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कंप्यूटर नहीं आता, ये सब नहीं आता, जो रेजिस्टेंसेज हैं,
वो रेजिस्टेंस को अगर हमने टैकल किया, उसके डर को कि भाई रुपया कहीं डूब तो नहीं जाएगा। सबसे बड़ा डर यही होता है कि जो मैं रुपया लगा रहा हूँ कहीं वो डूब ना जाए। अगर उस डर को टैकल किया, रेजिस्टेंस को टैकल किया और उसको एक्साइट किया हमने एक जबरदस्त ऑफर देकर, एक ऐसा ऑफर जिसको वो देखते ही मतलब सुनते ही एकदम उसको फील हो या वाओ, ओके अरे सर यही चाहिए था टाइप। सो दिस इज व्हाट वी डू, वी क्रिएट कंटेंट सो दैट पीपल कंज्यूम, मतलब हमारे कंटेंट को वो कंज्यूम करें, फिर वेबिनार में आए, देन वी इनवाइट फॉर वन टू वन मीटिंग। अगर वहां पे क्लोज हो गए देन गुड, अगर वहां पे क्लोज नहीं भी हुए देन वी यूज अवर कंटेंट टू फॉलो अप। ओके, तो ईमेल के थ्रू वी डू ईमेल ऑटोमेशन, हम सभी लोग कर रहे हैं। वी डू कंटेंट मार्केटिंग अगेन एंड अगेन। सो कंटेंट, व्हाट्सएप स्टेटस, ये सब चीजें क्या होता है, रीफॉलो करता है। और जो सेकंड, एक तो हो गया कि फियर को टैकल करना, ज्यादा अटेंशन ग्रैब करना। जो थर्ड चीज जो हम करते हैं वो करते हैं कि टेस्टिमनीज। ओके, तो कई बार लोग डिसीजन लेना होता है उनको, हाँ सब कुछ सही लग रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी लग रही है, मैं भी कर सकता हूँ ये सब, दे आर रेडी टू टेक डिसीजन, बट दे टेक डिसीजन व्हेन दे सी समबडी एल्स। ओके, तो वे जब उनको एक सोशल प्रूफ दिखता है कि यस अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वी यूज अवर व्हाट्सएप स्टेटस, वी यूज अवर इंस्टाग्राम स्टेटस, वी यूज अवर कंटेंट, जहाँ पे हम बीच बीच में 2 हफ्ते, 1-2 हफ्ते में कई बार टेस्टिमनी दिखा देते हैं, वहां पर उनका और वो फियर जो होता है ना वो रिमूव हो जाता है। एंड दैट इज द टाइम देन जहाँ पे एक पर्सन कहता है कि यार अब कर लेते हैं चलो। करेक्ट। सो एक जर्नी है, एक पर्सन जो डिसीजन ले रहा है, हमको उसकी साइकोलॉजी समझने का। क्लोजिंग स्किल्स का मतलब अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, किलिंग द फियर, understanding the resistances, removing the resistances, and create an offer which is truly resistible, जो कि उसको एक्साइटेड कर दे कि यस मुझे ये बिजनेस को या ये काम को मुझे करना है। ओके, तो ये मेरे कुछ थॉट्स हैं। और बाकी हम सभी लोग जितने भी आज के पैनल में हैं, वी ऑल आर कंटेंट क्रिएटर्स, वी ऑल आर फॉलोइंग ऑलमोस्ट द सेम थिंग। सो मैं चाहूंगा कि और भी जितने पैनल में, यू कैन ऑल्सो शेयर कि आप लोग कैसे क्लोज करते हो 26,000-32,000 रुपए का एक स्टार्टर किट कैसे बेचते हो। और जब एक पर्सन बोलता है कि नहीं अभी मेरे पास रुपया नहीं, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्शंस भी होते हैं, तो आप लोग भी अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। तो जैसे आप कोई थॉट शेयर करेंगे, फर्स्ट यू कैन शेयर योर नेम और कौन से शहर से आप हो, तो इस तरीके से वी कैन स्टार्ट। यस। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम रोहेला और मैं अभी मेरठ उत्तर प्रदेश से रात को 10:15 पे हम आपसे बात करें। दैट मीन्स हम प्योर लाइव हैं। ये कोई हाँ, हमारा कोई रियली में लाइव है। रिकॉर्डिंग सेशन नहीं है, हम सीरियसली लाइव हैं यहाँ पे। ठीक है, सो डिस्कशन काफी अच्छा चल रहा है और हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की किसी भी बिजनेस में, दैट इज क्लोजिंग। क्लोज कैसे किया जाए, ठीक है। इसके पीछे की ना साइकोलॉजी समझते हैं, हम क्लोजिंग कैसे करते हैं या फिर कोई भी जो हमारा कस्टमर है वो प्रोडक्ट कैसे लेता है या फिर हम भी प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। आज आप देखते होंगे विराट कोहली खेलता है, बट इसके साथ साथ बहुत सारे ब्रांड्स में भी एंडोर्समेंट रहता है उसका। तो ब्रांड्स उसको करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है, क्यों? कभी किसी ने सोचा है इस बात को? क्योंकि वो अपने उस प्रोडक्ट का ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। जैसे ये मान के चलते हैं, ये प्रोडक्ट है मेरे पास ओशियन की, इसका भी वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो है ना, ओशियन की बॉटल। पानी है, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन विराट कोहली के हाथ में आ गया तो ये पानी ओशियन का पानी बन गया, तो ये बॉटल 50 रुपए की हो गई। नॉर्मल हमें बिस्लरी 20 रुपए की मिल सकती है, लेकिन ये 50 रुपए की हो गई। ठीक है, कैसे? क्योंकि लोग, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, फिर कोई भी एक मार्केटिंग जो पैनल होता है, वो लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहता है। सो क्लोजिंग मेरे हिसाब से क्या है, क्लोजिंग इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। जितना अच्छा ट्रस्ट कस्टमर के ऊपर, उतनी जल्दी क्लोजिंग। एक और तरीके से चलते हैं, हम किसी मार्केट में जाते हैं, एक शॉप है जो कि 20 साल से खुली हुई है, एक शॉप है अभी 20 दिन पहले ही खुली हुई है, तो आप किसके पास जाओगे प्रोडक्ट लेने? या फिर आपके जो फादर हैं, आपके आपके जो भी गार्जियंस हैं ना, वो डायरेक्टली बोलेंगे अरे नए के चक्कर में मत पड़, जो पुरानी ऑलरेडी दुकान है उसी के जाना, उसके माल अच्छा मिलता है। मतलब ट्रस्ट बना हुआ है। सो अगर हमें क्लोजिंग करनी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीधी-सीधी बात है, अगर हमें क्लोजिंग करनी है, तो हमें ट्रस्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ट्रस्ट नहीं है, तो क्लोजिंग कभी नहीं होगी। बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ठीक है? मैं पहले कॉम्प्लान पीता था, लेकिन मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद था अपने टाइम पे, तो मैंने बूस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसका ऐड सचिन तेंदुलकर करता था। तो मुझे लगता था कि यार ये सही बोल रहा होगा, इसको ही लेते हैं। सो ट्रस्ट जब तक नहीं बनेगा किसी भी चीज़ पे, हम क्लोजिंग कभी नहीं किसी की करा सकते, ठीक है? तो पहला हमें काम कराना है कि जो हमारा कस्टमर है, जो हमारी लीड है, वो हम पे ट्रस्ट करे। ठीक है? अब विराट कोहली पे लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो बंदा रोज़ बार-बार हमारे सामने आता है। कभी क्रिकेट खेलता हुआ, कभी टीवी पे आ गया, कभी इधर घूम रहा है, कभी कहीं घूम रहा है। मतलब वो बार-बार हमारे सामने आ रहा है और उसकी एक बहुत पॉजिटिव इमेज हमारे सामने बनी हुई है। इस वजह से हम विराट कोहली पे ट्रस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से वो जो भी ब्रांड में जाता है, हम उसको लेने की ट्राई करते हैं। ठीक है? 1 एक्स हो गया, उसके मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं। हमें एक बार लगता है कि यार विराट कोहली इसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो कहीं न कहीं अच्छा होगा। ट्रस्ट बन गया।
तो ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है अपने कस्टमर के ऊपर। अब ट्रस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम एज़ अ जो टीएलएफ क्रिएटर्स हैं, हम कैसे करते हैं लोगों का ट्रस्ट बना के, वी क्रिएट कंटेंट। जैसे ऑलरेडी बताया है हमारे मेंटर ने कि कंटेंट क्रिएशन हम करते हैं। सो कंटेंट क्रिएशन देखो, कोई भी ट्रस्ट जीतने के लिए हमें अपनी फिजिकल प्रेजेंस उनके सामने दिखानी होती है नॉर्मल मार्केट में। बट अगर इसी काम को हम डिजिटली कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बार-बार किसी के सामने जा नहीं सकते फिजिकली। सो व्हाट वी डू ओवर हियर इज़ वी क्रिएट कंटेंट, और जितना ज़्यादा हम कंटेंट बनाते हैं, लोगों के सामने आते हैं, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ठीक है? स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी किसी को भी क्लोज़ करने में, क्योंकि मेरा ट्रस्ट बिल्डअप ही नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था हू इज़ शुभम रोहिला के पास कुछ स्किल्स भी हैं कि नहीं, ये कुछ एक्चुअल इसके पास कुछ चीज़ है भी कि नहीं, ऐवें ही बोलता रहता है। तो स्टार्टिंग में नहीं होता है। बट व्हेन आई मेक अप्रॉक्स 500 प्लस वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, तब जाके ब्रांड बनना स्टार्ट हुआ, तब जाके लोग ट्रस्ट करना स्टार्ट करे। सो बेसिकली हमें हमें किसी भी चीज़ को मतलब क्लोज़ करने के लिए हमें क्या काम करना है? हमें ट्रस्ट बिल्डअप करना है, और ट्रस्ट 1 या 2 वीडियो से कभी नहीं बनेगा, ठीक है? ट्रस्ट 1 या 2 वीडियो से कभी नहीं बनेगा, ट्रस्ट बनेगा खूब सारा कंटेंट से, जब आप रेगुलर लोगों के सामने जाते रहोगे। रेगुलर रेगुलर आपका इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लोगों के सामने जाता रहेगा, तब लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे, वो क्लोजिंग करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी फिर। क्लोजिंग इज़ नॉट डिफिकल्ट अगर आपका ट्रस्ट लोगों के ऊपर बन जाए तो, ठीक है? नाउ अगर हम वी आर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे कभी हमें 36 की करानी पड़ती है, कभी 26 की मतलब कुछ स्टार्टर किट करानी पड़ती है। तो इट्स अ ह्यूज नंबर यार, 30,000 रुपए कोई एक स्टूडेंट कैसे लगाएगा? तो अब यहाँ पे हम 2 चीज़ें करते हैं, ठीक है? हम पहले तो ये देखते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका कॉम्पिटिशन कैसे किल करें। हम लोगों को क्या बताते हैं, इन इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग हम क्या बताते हैं कि पहली चीज़ तो हमने इतना सारा कंटेंट बना के लोगों का ट्रस्ट जीत लिया, ठीक है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, हम कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने की ट्राई करते हैं कि अगर तुम कॉम्पिटिटर के साथ काम करोगे सेम, तो दे विल गिव यू दिस, और उसके बाद आपको सिर्फ उनको उनकी जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बट हम यहाँ पे कुछ ऐड ऑन देते हैं उनको। अब ऐड ऑन इन व्हाट? हम ऐड ऑन किस सेंस में? क्योंकि क्लोजिंग तभी होगी जब सामने वाले, क्योंकि एक कस्टमर ना हमेशा कंपेयर करेगा, भाई तुम भी 2 सीसी करा रहे हो और ये भी 2 सीसी करा रहे हैं, तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आपके साथ और उनके साथ? तो ये जो कंपैरिजन है, ये हमें यहाँ पे जीतना पड़ेगा अगर आपको क्लोजिंग मतलब खत्म करनी है अपनी, या फिर अपना जो कॉम्पिटिटर है उसको खत्म करना है। सो व्हाट वी डू ओवर हियर इन टीएलएफ क्रिएटर, हम उनको बताते हैं कि भाई हमने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे हमने बिल्कुल इनिशियल फेज़ से अभी मीडियम फेज़ में हम आ चुके हैं कि कैसे कंटेंट क्रिएट किया जाए, कैसे ट्रस्ट बिल्डअप किया जाए, कैसे पर्सनल ब्रांड बना के आप इस बिज़नेस को कर सकते हो, हम वो बताते हैं। अलोंग विद दैट आप फॉरएवर के साथ-साथ अपना पर्सनल ब्रांड बना के कैसे पैसे कमा सकते हैं। अलोंग विद दैट इन एंड अराउंड फॉरएवर के आस-पास जो पैसा बिखरा पड़ा है, उसको भी कैसे आप कमा सकते हो। क्योंकि एक बात तो फैक्ट है, अगर आप किसी और के साथ काम करोगे, तो वो सिर्फ़ आपको फॉरएवर से पैसा कमाना सिखाएँगे। बट हम यहाँ पे आपको फॉरएवर तो सिखाएँगे ही, फॉरएवर तो है ही है ही। फॉरएवर के साथ-साथ जो फॉरएवर के इन एंड अराउंड जो पैसा बिल्कुल बिखरा पड़ा है ऑन टेबल, मार्केट में पैसा बिखरा पड़ा है, उसको भी एज़ अ लीड मैग्नेट से आप उस मैग्नेट की तरह आप उनको कैच कर सकते हो। तो जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को क्लोज़ करते टाइम ये चीज़ बताते हैं कि जिसके लिए आप पे कर रहे हो, वो तो आपको मिल ही रहा है। ऐड ऑन आपको इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तब क्लोजिंग ऐसे हो जाती है। ठीक है? मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती किसी को भी क्लोज़ करने के लिए, क्योंकि जब मैं फ्लो में रहता हूँ, जब मैं बताता हूँ उनको कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आई कैन प्रोवाइड यू अलोंग विद योर स्टार्टर किट, तो कहीं न कहीं बहुत जल्दी क्लोजिंग हो जाती है। सो अगर आपको क्लोजिंग करनी है, तो 2 चीज़ पे ध्यान रखिए। पहला तो लोगों पे ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए, आपका कंटेंट लोगों की हेल्प करना चाहिए, आप मनी माइंडेड नहीं दिखने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मनी माइंडेड दिखते हैं, उल्टी-सीधी चीज़ें बोल के लोगों का ट्रस्ट ही तोड़ देते हैं। ट्रस्ट ही ब्रेकअप हो जाता है उनका। तो ट्रस्ट बिल्डअप करिए, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बना के, लोगों की हेल्प करके, आपके दिमाग में हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, तब लोग कहीं न कहीं आप पे ट्रस्ट बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला फेज़ तो आपका यहीं खत्म हो जाएगा कि आपने ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया। दूसरी चीज़ अलोंग विद दैट, जो फॉरएवर या फिर आपकी जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जो प्रोडक्ट्स दे रही है, वो तो कंपनी दे रही है, बट आप क्या दे रहे हो? तो आप कम से कम 4 से 5 चीज़ें उनको बताओ कि इस टाइप की चीज़ें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, सो दैट कहीं न कहीं आप बहुत अच्छे से क्लोज़ कर पाओगे। So that's my formula कि how I close any lead into customer. ग्रेट ग्रेट। एनालॉजी। तो अभी यहाँ पे जैसे तरुण सर ने बताया, सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज विक्रम खंडेलवाल एंड ये मेरे चैनल पे भी लाइव चल रहा है अभी। एंड जैसे तरुण सर ने अभी बताया कि ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट,
शुभम सर ने बताया, ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, राइट, ऑफर क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंसी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बट जो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे ऐसे शेयर करने वाला हूँ जो आपको क्लोजिंग में हेल्प करेगा, जो फ्रेमवर्क मिलेगा आपको, एक प्रोसेस मिलेगा, राइट। तो अभी तक अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, राइट, एक होता है कि बेच देना, राइट, और एक होता है मतलब क्लोजिंग का फ्रेमवर्क क्या है कि कोई इंसान उस मोमेंट पे पहुंचे जहां पे वो एक डिसीजन ले रहा है परचेज करने का, चाहे वो आपके नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्टर किट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, राइट। एंड क्लोजिंग करने से लेके मतलब सामने वाले को उस डिसीजन मेकिंग पॉइंट तक लेके आने के लिए दो चार चीज समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल्स के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहला चीज, एक सेल्स पर्सन जो है ना, ये कोई बॉन्ड नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं, उनका रेजिस्टेंस होता है कि सर मैं सेल नहीं कर सकता, है ना, मैं सेल्स पर्सन नहीं हूँ, मैंने कभी सेल नहीं किया, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान एज अ सेल्स पर्सन जन्म नहीं लेता, वो या तो लड़का या तो लड़की होता है, या फिर उनका कोई भी जो भी जेंडर होता है वो होता है। बाद में ये एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा आर्ट है जो सीखा जा सकता है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत लोगों के माइंड में ना सेल्स एक नेगेटिव टर्म है, राइट। तो सेल्स को आपको, जब तक आपका बिलीफ चेंज नहीं होगा कि सेल्स इज अ सर्विस, राइट, सेल्स दैट, इसका ये मतलब होता है कि आप किसी को एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हो कि वो अपने गोल तक पहुंच पाए थ्रू योर सोल्यूशन, राइट। तो सेल्स इज अ सर्विस, जब तक आपका ये बिलीफ माइंड में चेंज नहीं होगा ना, आप सेल नहीं कर पाओगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको सेल करने से पहले आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपनी इंडस्ट्री की, अपनी कंपनी की, जो प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हो उसकी। बहुत बार मैं देखता हूँ लोगों से बात तो कर रहे हैं, पर उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट ही क्लियर नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी चीज सेल कर रहे हो, आप जो भी चीज सामने वाले को दे रहे हो, उसमें आपका कितना कन्विक्शन है। काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को ना लॉजिक से उतना मतलब नहीं है, आपके पास कौन सा टूल है, कौन सा प्रोग्राम है, कोई मतलब नहीं उनको। उनको वो ये देखते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कितने कन्विक्शन है आपके अंदर, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो आपको समझना चाहिए बीइंग इनटू सेल्स लाइन। आई हैव डन मोर देन 300 सेल्स कॉल्स वन टू वन, राइट। तो जो उस समय को समझ में आया कि एक इंसान जब आपको नो बोलता है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, आप वन टू वन किसी से मीटिंग कर रहे हो, एक इंसान आपको नो बोल रहा है, उसका मतलब होता है, नो का मतलब डोंट नो होता है, उसको पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, वो बस आपको नो बोल रहा है क्योंकि उसको पता नहीं है। तो ये चीज आपको समझना होगा। ये एक ऐसा चीज है कि जो ना वो बोलेगा, बट आपको सिचुएशन में आपको समझना होगा कि इस इंसान को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो नो बोल रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ पे होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, जितनी बार मैं भी कितनी बार मीटिंग करता हूँ लोगों से, मैं पहले लोगों को सुनता हूँ, राइट। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक नेटवर्क मार्केटर्स करते हैं, वो सिखाना शुरू कर देते हैं सेल्स कॉल पे, जो नहीं करना चाहिए। डोंट टीच बट स्टार्ट कोचिंग, ओके। टीचिंग एंड कोचिंग में डिफरेंस है। अगर आप सामने वाले को नॉलेज देने लग गए ना, आप उसको प्लान देने लग गए, सब कुछ देने लग गए, तो वो इंसान कभी डिसीजन नहीं लेगा। वो आपके सामने बैठ के नोट्स बनाएगा, बट कभी यस या नो पे नहीं आएगा। आपको करना है कोचिंग। कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोचिंग का मतलब होता है सामने वाले को कंक्लूजन में लेके जाना, ठीक है। कोचिंग का मतलब होता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन करना, सामने वाले के नीड आइडेंटिफाई करना, उसका सिचुएशन समझना, वो कहाँ जाना चाहता है समझना, राइट, और किस तरीके से आप उसको हेल्प कर सकते हो वहां जाने के लिए, राइट। उस टाइप के डिस्कशन को क्लोजिंग बोलते हैं। तो आप कोचिंग बोलते हैं, सॉरी। तो आपको कोच करना है। अगर आप वहां पे टीचिंग में चले गए, आप उसको सिखाने लगे बैठ के, तो वो इंसान कभी डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। तो मैं आपको एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क देता हूं जिससे आप क्लोज कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा डील्स। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो हर सेल को क्लोज कर ले, नहीं। बट जो मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा ना अभी, जो क्लोजिंग के बारे में समझा दूंगा, इससे आपका क्लोजिंग का रेट बढ़ जाएगा। जितना आप वन टू वन करोगे लोगों से ज्यादा लोग ज्वाइन कर पाएंगे, हाई टिकट सेल्स हो पाएगा। सबसे पहला चीज, आस्क गुड क्वेश्चंस। एक क्लोजर जो होता है, एक अच्छा सेल्स पर्सन वो होता है जो अच्छे क्वेश्चंस पूछ पाता है। कैसे क्वेश्चंस? वैसे क्वेश्चंस जो सामने वाले को कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प करे। अ क्वेश्चन दैट इज लीडिंग टू द कंक्लूजन। आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछना है जिससे सामने वाले की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो, ठीक है। सामने वाला ये समझे, उसको अवेयरनेस हो कि एग्जैक्टली उसको ये प्रॉब्लम है। जब आप पूछोगे ना, तो वो सोचने पे मजबूर हो रहा है, पहले वो सोच नहीं रहा था। और इस क्वेश्चन पूछने से क्या होगा कि सामने वाला खुद बोलेगा कि मैं कर कैसे सकता हूं। आपको अपने प्रोस्पेक्ट से बुलवाना है कि वो करना चाहता है। अगर आप बोलोगे ना, तो वो बहुत ही फोर्सिवली लगेगा कि आप फोर्स कर रहे हो, आप सजेस्ट कर रहे हो, राइट। तो वो इंसान डिसीजन नहीं लेगा। क्या बोलते हैं कि पीपल डोंट लाइक टू बाय, राइट, नहीं, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड।
राइट, कि वो उनको ये नहीं पसंद है कि कोई आके उनको बेच के चला जाए। तो क्वेश्चंस पूछने से, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछोगे तो सबसे पहला चीज ये होगा कि आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, आप सामने वाले का दिमाग खोल रहे हो, उनका बिलीफ चेंज कर रहे हो। आस्क हार्ड क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चन जो उन्होंने खुद से भी कभी नहीं पूछे, और वो खुद आपसे बोले कि मेरे को ये करना है, कैसे कर सकते हैं। सेकेंड चीज, द बेस्ट वे टू सेल is to make the other person feel that the person is understood। इसका मतलब है, आप जिस जिस समय अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, द बेस्ट वे क्या होता है सेल करने का, कि सामने वाले को फील होना चाहिए कि आप उसकी बात सुन रहे हो। आप यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए नहीं बैठे हो। नॉर्मली मैं देखता हूँ कि लोग मुझसे बोलते हैं कि सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो मैं सेल कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स से कुछ नहीं होगा, राइट। तो आपको क्या करना, आपको री स्टेटमेंट्स करने। उसका क्या मतलब है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट बोल रहा है, आपको उसको बहुत ध्यान से समझना है और उसी चीज को समराइज करके सामने वाले को बोलना है, ताकि सामने वाले को ये फील हो कि आप उसका बात सुन रहे हो, आप उसकी बात की वैल्यू करते हो, आप उसके प्रॉब्लम को वैल्यू कर रहे हो, राइट। आप जेन्युइनली सुन रहे हो, राइट। लेट्स से किसी ने बोला ये मेरा प्रेजेंट सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पहुंचना है, तो आपने बस रिपीट कर दिया, ओके जितना अभी हमारा डिस्कशन हुआ, आपकी ये सिचुएशन है मैं समझ रहा हूँ और आपकी ये प्रॉब्लम्स है, राइट, एंड आप इसको सॉल्व करके यहाँ पहुंचना चाहते हैं, मैं राइट। तो सामने वाला बोलता है हाँ बिल्कुल सही है। तो जब आप ये चीज कर रहे हो, जब आप अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछ रहे हो, री स्टेटमेंट्स कर रहे हो, तो क्या होता है, पहला चीज इंसान खुलता है। दूसरा, आप क्लैरिटी दे रहे हो सामने वाले को। इंसान को बहुत चीज पता होता है बट वो दिमाग में क्लैरिटी नहीं होता। तो इस ये चीज करने से ना सामने वाले के दिमाग में क्लैरिटी आएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये करने से क्लोजिंग कैसे होगी। थर्ड स्टेप, शेयर एनालॉजीज। एनालॉजीज क्या होता है, छोटी छोटी स्टोरीज, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो सामने वाले का दिमाग खोल दे, राइट। लेट्स से कोई इंसान ऐसा बोल रहा है कि सर मैं ये करना तो चाहता हूँ बट मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। तो उनको आप समझाओ। लेट्स से नेटवर्क मार्केटिंग एग्जांपल लेते हैं। कोई जॉब का पर्सन है, कोई जो एम्प्लॉय है जो जॉब कर रहा है, राइट। वो सोच रहा है कि सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पहले भी करने की सोची थी बट यहाँ पे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। सर यहाँ पे स्टेबल इनकम नहीं है, सर यहाँ पे बहुत समय देना पड़ेगा, मैं अपने जॉब के साथ नहीं कर पाऊंगा। आप ये समझ गए। आप इस चीज को जब आपने क्वेश्चनिंग करके समझा, आपने अवेयरनेस दी, उसके बाद आप इसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की तरह आप उनको समझा सकते हो कि जस्ट इमेजिन कि आपका लीड जनरेशन, कि लोग आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपका सॉल्व हो जाए। आपको इस चीज की टेंशन ना ले, ये ऑटोमेट हो जाए। लोग आपको खुद अप्रोच करें, ये सॉल्व हो जाए। एंड जो बिजनेस बताने में सबसे ज्यादा समय लगता है ना, ये सॉल्व हो जाए। तो क्या आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे? वो देखता है कि उसका सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, ये सारी चीजें ही सबसे ज्यादा समय लग रहे थे और मैं आपको ये बता दूंगा कि 2 घंटा काम करना है, तो उसमें करना क्या है। तो वो इंसान लगता है कि हाँ इसको सारे प्रॉब्लम सॉल्व। अब वो पूछेगा कैसे करना है। सामने वाले को पूछने दो कि आपने जो अभी कहा, आपको अपने स्टोरीज के थ्रू, अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के थ्रू सामने वाले को ये बुलवाना है कि हाँ सर यही चाहिए मुझे और ये मैं कैसे कर सकता हूँ। जब ये पूछता है ना मैं कैसे कर सकता हूँ, फिर अपना प्रोग्राम बताओ, फिर अपने स्ट्रेटेजीज बताओ, फिर आपका जो ऑफर है वो बताओ, तब जाके वो इंसान डिसीजन लेता है, राइट। क्लोजिंग जो है ना, क्लोजिंग इज लाइक प्रपोजिंग। इस बात को समझना, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, क्लोजिंग इज लाइक प्रपोजिंग। आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को तब प्रपोज करते हैं जब आपको पता है कि देयर इज हाई चांसेस ऑफ सेइंग यस, राइट। तभी आप बोलोगे, राइट। क्लोजिंग में भी वही है कि आपको पहला 2 स्टेप करते रहना है। पहला 2 स्टेप मतलब आस्क गुड क्वालिटी क्वेश्चंस एंड रीस्टेट, क्लैरिटी देते रहो। जब तक आपको नहीं पता चल रहा कि उसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे, जब तक ये नहीं समझ में आ रहा कि उस एम्प्लॉय की प्रॉब्लम कहाँ पे, तब तक बार बार फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप रिपीट करते रहो। जब पता चल गया अच्छा इसको समय की दिक्कत है, इसको ये दिक्कत है कि लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, तब उसको सोल्यूशन दोगे, तब आपको पता है अब पिच करना है। अक्सर मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि मैं उसको पिच करता हूँ सर, मैं बताता हूँ, बट होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप सही समय पर हथौड़ा नहीं मार रहे हो। करिए मैं पॉइंट। तो जब आप जितना इस स्किल को प्रैक्टिस करते जाओगे, आप यहाँ पे जब आप एनालिसिस दे रहे हो, आप कॉन्सेप्ट दे रहे हो, आप माइंड ओपनिंग चीजें बता रहे हो, आप ऑब्जेक्शन ब्लॉकिंग टेक्निक्स सीख रहे हो। कि एक होता ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि आप सामने वाले का ऑब्जेक्शन ले रहे हो कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, और एक होता ये सीख लेना कि आप ये ऑब्जेक्शन को ब्लॉक कर पाओ, कि सामने वाला ये ना बोले कि मेरे पास पैसे नहीं, बल्कि वो ये सोचे कि मैं पैसे अरेंज कैसे करूं, राइट। ये सारे स्किल्स है जो सीखे जा सकते हैं। सो तो क्लोजिंग ऐसा चीज नहीं है कि आपने आज कुछ कर लिया और सीख लिया, ये डेली प्रैक्टिस है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में क्लोजिंग एक पॉइंट पे नहीं होता। क्लोजिंग स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप, कंटेंट मार्केटिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग ऑफर, अर्जेंसी, आपका लीड जनरेशन सिस्टम क्या है, आपका लीड कैप्चरिंग सिस्टम क्या है, आप बिजनेस किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। आप में और आपके अपलाइन में यही डिफरेंस है कि आप किस तरीके से बिजनेस प्रेजेंट कर रहे हो, इसी पे क्लोजिंग डिपेंडेंट है। करिए मैं पॉइंट। तो क्लोजिंग का अगर आप फ्रेमवर्क समझो, इसके प्रोसेस को समझो ना, तो ये एक स्किल है
और एक प्रोसेस ओरिएंटेड चीज है। विथ प्रैक्टिस ये और भी आपका रेशियो बेटर होता जाएगा, एंड इस फ्रेमवर्क से चलोगे तो हमेशा क्लोजिंग होगी ही होगी। आई वुड से 80 to 90% होगा ही होगा, आपका ये रेशियो बेटर होता जाएगा। तो दिस वाज माय टेक ऑन क्लोजिंग। वंडरफुल। तो पूरा ही आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे लगता है कि आपने क्लोजिंग से रिलेटेड एक पूरी किताब पढ़ दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वेरी गुड, वेरी नहीं नाइस। सर, ये तो आई डेली होप, करते हैं तो बस थोड़ा पता है। तो वेरी नाइस। सो आई एम 100% श्योर जितने लोग हमें सुन रहे हैं डेफिनेटली उनको काफ़ी वैल्यू मिल रही होगी। एंड हम सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस एंड थॉट शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वी आर एक्सपर्ट इन क्लोजिंग, बट येस वी आर जस्ट शेयरिंग अवर एक्सपीरियंसेस। ओके, तो यस, अदर पीपल कैन आल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंस कि मैं क्लोज करने वाला था थी लेकिन ऐसा हुआ वैसा हुआ। यू कैन शेयर। यस, एनीबडी। हेलो एवरीवन, आई एम चंचल सोनी फ्रॉम कोटा राजस्थान। तो सर मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब मैं 1-to-1 मीटिंग करती थी तब मुझे अच्छे से ऑफर प्रेजेंट करना नहीं आता था, अच्छे से पैकेजिंग नहीं करती थी। नेट मार्केटिंग सबसे बड़ी, अगर कंपटीशन की बात करूँ ना तो कंपटीशन तो है नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लगता था कि सभी लोग सेम काम कर रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन जो 26,000 का किट है वो बहुत सारे मार्केट में लोग सेल कर पा रहे हैं, इट मीन वो सेल तो होता है और मार्केट में लोग हैं वो ले भी रहे हैं और नीड है लोग करना भी चाह रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो 1-to-1 मीटिंग करती थी तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाती थी मेरे प्रोस्पेक्ट को। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैं कैसे एक्स्ट्रा पैकेजिंग कर सकती हूँ, उसको अच्छे से पैकेजिंग करना मैंने स्टार्ट किया। 26,000 का किट तो सेम है, लेकिन हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरी पर्सनल मेंटरशिप के साथ में मैं ऐसा क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ जो मेरे प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल रहेगा। फिर जब से मैंने वो उसको एड ऑन करना स्टार्ट किया, लाइक वो क्लोजिंग में मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करने लगा। एक सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस, एक प्रॉब्लम और मुझे लगा था स्टार्टिंग में, जब मैं पहले कॉल पे बात करके कुछ सेशन में बैठाती थी तब मुझे एक पर्सनल एक चीज फील हुई कि कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर मेरे यूट्यूब चैनल से आ रहा है और अगर मैं डायरेक्टली 1-to-1 मीटिंग में नहीं बैठ रही हूँ, मुझे लोग नहीं देख रहे हैं, मेरी जगह आपको देख रहे हैं या शुभम सर को देख रहे हैं, तो इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता है। अगर मैं 1-to-1 मीटिंग करने लगूँ तो वहीं क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये एक क्लोजिंग के अंदर मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है कि कोई भी अगर मेरे को यूट्यूब चैनल से देख रहा है तो मैं डायरेक्टली, कोई मुझे अप्रोच करता है डायरेक्टली, मैं 1-to-1 मीटिंग वाले फनल में लेकर आती हूँ, जिससे लोगों को जब 1-to-1 सुनते हैं ना, 1-to-1 लोगों की प्रॉब्लम पे बात करते हैं तो लोगों को भी लगता है कि कोई उनकी बात सुन रहा है, उनको अटेंशन दे रहा है। और जब हम लोगों को सुनते हैं, जैसे विक्रम ने भी शेयर किया, तो जब लोगों को हम सुनना स्टार्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम हमें पता पड़ती है ना, तो हम उनको अच्छी तरीके से सोल्यूशन दे सकते हैं, हम अच्छी तरीके से पैकेजिंग करके हमारा ऑफर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्लोजिंग का बहुत ही अच्छा लाइक क्लोजिंग टिप है कि सामने वाले को अच्छे से सुनो, एनालिसिस करो और उसको नोट डाउन करके उनको दोबारा से पढ़ के बताओ। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कोई भी किससे बात करती हूँ, उनमें क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हो, कैसे मैं उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एक चीज और यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगी कि लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे जो जॉब कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या करते हैं, लोगों की ना जॉब छुड़वाने में लग जाते हैं। कोई स्टूडेंट है तो उसको बोलेंगे कि पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है, जॉब में क्या रखा है। लेकिन हमें एज अ नेटवर्क मार्केटर, प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर, हमें समझना होगा कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसकी साइड बाय साइड अगर वो इनकम देखना चाह रहा है, साइड इनकम की तरह अगर नेटवर्क मार्केटिंग को देख रहा है, तो हम किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि जॉब को छुड़वाने में लग जाते हैं तो इंसान और चिढ़ जाते हैं। लेकिन वही हम उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात समझकर हम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। जॉब के साथ साथ में अगर 2 घंटा करना चाह रहा है, 1 घंटा करना चाह रहा है, तो हमारी सर्विसेज क्या है, मैं वो सर्विसेज उनके सामने रखती हूँ, जिससे कि सामने वाला खुद बोलता है कि हाँ मुझे करना है। और फॉलोअप के लिए मैं केवल उनसे ही टाइम लेती हूँ कि कैसे, लाइक किस टाइम पर वो अवेलेबल होंगे। तो ये भी मेरी क्लोजिंग में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और नाइस। एक चीज और, व्हाट्सएप स्टोरीज के थ्रू मैं रेगुलरली कोल्ड फॉलो अप करती हूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा क्लोजिंग में हेल्प कर रहा है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो चंचल का जो सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है इनका जो एक फॉर्मूला जो इनके लिए काम करता है वो है व्हाट्सएप स्टोरीज। आप कभी भी इनकी स्टोरी देखेंगे, मैं कभी भी देखता हूँ तो कम से कम 5-6 स्टोरी तो पड़ी होती हैं। और सारी बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है। अरे ये कुछ ना कुछ चल रहा है, अरे किसी ने प्रोडक्ट ले लिया, अरे किसी ने ज्वाइन कर लिया, है ना। तो काफी लोग क्यूरियस होते हैं उससे। नाइस, ग्रेट। बाकी लोग भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं शॉर्ट शॉर्ट में, ज्यादा लंबा मत करिए। ऑलरेडी 10:38 हो गए, फिर देन वी हैव टू टेक सम क्वेश्चंस आल्सो। सो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप सुन रहे हो, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो वीडियो को, और अपने कमेंट के थ्रू आप हमारे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस आल्सो। ओके, यस। हेलो, हेलो, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी और मैं अभी गुड़गांव से बोल रहा हूँ।
और बेसिकली मैं जॉब के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। और जॉब के साथ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम ऑनलाइन करते हैं, और प्रोफेशनली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, तो मुझे ऑनलाइन चीज़ें मतलब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो मेरे टारगेट ऑडियंस है वो जॉब पर्सन नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि अब जॉब वाले बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम जो जॉब करने वाले हैं ना, वो 5 से 6 साल या मैक्सिमम 7-8 साल करने के बाद है ना, वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना स्टार्ट ही कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो इस तरह से मैं उनको फिर मतलब ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब जॉब के साथ ही उनको करना है, क्योंकि एकदम से सब कुछ छोड़ के भी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इतने एक्सपीरियंस के बाद वो फैमिली वाले हो जाते हैं, तो एकदम से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मैं मतलब पिच करता हूँ, लेकिन उनमें एक फियर होता है कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, मतलब एक होता है, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं क्लोजिंग के टाइम पे। तो पहले मतलब मैं अपना स्टोरी शेयर करता हूँ कि मैंने क्यों सोचा नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। तो मैं अपना स्टोरी ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मतलब मैं यही बोलता हूँ कि मेरे को भी मतलब एक और एक्टिव इनकम तो चल ही रहा है, लेकिन एक पैसिव इनकम बनाना था। मैं पहले फ्रीलांसिंग करता था, उसको मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं एक एक्टिव इनकम कर ही रहा हूँ जॉब, उसके बाद भी अगर मेरे को टाइम मिल रहा है तो वो मैं एक्टिव इनकम ही करूंगा, तो फिर ये मेरे लिए मतलब लॉन्ग लास्टिंग सही नहीं होगा। तो इसलिए मैं जो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है उसको पैसिव इनकम करना चाहता था, इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया। और हम ऑनलाइन करते हैं, इसीलिए ये पॉसिबल है, क्योंकि मैं आराम से कर सकता हूँ घर से भी, और थोड़ा सा मतलब समय दे के भी कर सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार चीजें समझ आ गई, हमारा जो TLF क्रिएटर का सिस्टम है वो समझ आ गया, तो फिर आप मतलब बहुत कम टाइम दे के भी बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेट है, तो सब कुछ हो जाता है, इसीलिए मैं भी कर पा रहा हूँ। और वही है सिचुएशन समझना, जो ऑलरेडी डिस्कस हो गया हमारे इसमें। सिचुएशन समझ के फिर उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना कि क्या चीज आपको रोक रही है और क्यों आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो खुद ही अपना सिचुएशन बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, फिर ऐसे सॉल्यूशन अपने चीजों को प्रेजेंट करना, तो इस तरह से हो जाता है क्लोजिंग। राइट। तो एक जो आपने सबसे बड़ी बात जो आपने बताई वो है स्टोरी टेलिंग। तो जैसे आप जॉब में हैं और दूसरे बंदे को आप कुछ नहीं बता रहे, क्या कंपनी है, क्या प्लान है, कुछ नहीं, लेकिन जब अगर आपने अपनी स्टोरी के थ्रू दूसरे बंदे को रिलेट करा दिया, जैसे हमारी टीम में एक पर्सन है राजेंद्र नाथ खटुआ, एक बार मैं उनके साथ गया, मेरे डाउनलाइन में है, तो फिर क्या हुआ कि एक बार हम गए किसी का प्रोस्पेक्टिंग करने, एक IT प्रोफेशनल था, तो उन्होंने बस छोटी सी बात करी, इतनी छोटी सी बात करी कि वो क्लोज हो गया। पता है क्या बात बोली? बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने बोला कि मैं IT में जॉब कर रहा हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ सैलरी वाली अच्छी है, बट एक प्रॉब्लम मुझे लगती है IT में। प्रॉब्लम ये लगती है कि जब मेरी बेटी पैदा हुई, ठीक है, तो मैंने अपनी बेटी को ऐसे लंबे होते हुए देखा, ऐसे लंबे होते हुए कभी देखा ही नहीं। तो उसने बोला इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने इसका मतलब ये है कि जब मैं सुबह जाता हूँ तब वो सो रही होती है, जब मैं घर आता हूँ तब भी सो रही होती है। तो मुझे अपने बच्चे को मतलब खिलाना भी है, और मुझे इतना टाइम इतनी एक कंपनी को दे रहा हूँ, बेटर है कि इतना टाइम खुद को दे दूं, और आई नीड माई फैमिली टाइम। तो जब उन्होंने रिलेट किया अपनी सिचुएशन से, तो जो दूसरा पर्सन था उसका भी सेम एज का था, सेम उसका भी मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ था, तो क्या था कि वो रिलेट कर पाया, उसने बोला यार मुझे भी कुछ ऐसा ही बिजनेस चाहिए, आई वांट मोर फैमिली टाइम। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी या इंडस्ट्री को देख के लोग आते हैं, आपसे रिलेट करके भी लोग मतलब डिसीजन लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, स्टोरी टेलिंग। यस सर। Yes, so hello everyone. Myself Saurabh Pal and I'm from Noida. तो बेसिकली सर ने बताया, मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, मतलब छोटी सी बात, थोड़े कम टाइम में ही। बेसिकली मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कैसे डिसीजन लिया, और बेसिकली डिसीजन लेते समय एक सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, कि इमोशनल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप जिस पर्सन से भी, अगर ऑनलाइन आप किसी भी चीज परचेस कर रहे हो, किसी का डिसीजन ले रहे हो फाइनेंशियली, तो एक आता है इमोशनल टच, जो अगर आपका उस बंदे से कैसे बनेगा, पहले बनेगा ट्रस्ट। अगर आप कंटिन्यू रेगुलर उस बंदे को देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, लाइक इंस्टाग्राम पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, कैसे उनकी वीडियोस देख रहे हो, उनकी रील्स देख रहे हो, उनसे आप इतना मतलब वो कहते हैं ना, इंटरेक्ट इतना वो हो गया है कि उनकी ट्रस्ट तो बन गया है, लेकिन आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मतलब आप वो होता है ना, हिचकिचा रहे हो लेने में, कि यार मतलब सब कुछ सही है, सब कुछ लेना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जेब से पैसे निकलने में थोड़ी दिक्कत है, लग रही है प्रॉब्लम आपको। तो वहां आता है कि इमोशनल टच, लाइक जैसे ने बताया कि ईमेल मार्केटिंग चलती है, तो काफी ईमेल मार्केटिंग चलती है लोगों की। तो ईमेल मार्केटिंग में जो ईमेल जो सेंड्स किए जाते हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ईमेल जाता है जो इंसान को इमोशनली टच कर जाता है, तो वही इंसान एक फाइनेंशियल डिसीजन ले लेता है। एक तो ये बात है जो मेरे साथ बेसिकली हो चुका है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है,
कोई फाइनेंशियल डिसीजन पहले अगर आप ट्रस्ट भी है, एक फैक्टर ट्रस्ट भी है, दूसरा अगर एक है इमोशनल जो मैंने बताया अभी। बाकी जो तरुण सर ने अभी बताया ना कि फैमिली के टाइम के लिए, तो मैंने जो बिजनेस अपनी जॉब के साथ साथ स्टार्ट किया, मैं भी एक आईटी प्रोफेशनल हूँ बेसिकली, तो मैंने भी ये बिजनेस अपनी जॉब के साथ साथ स्टार्ट किया है। तो वो उस टाइम को आगे चल के उस टाइम को अपने लिए बचाने के लिए ही मैं बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी जॉब के साथ साथ, जो आगे चल के अगर फैमिली हो तो फैमिली को ज्यादा टाइम देने के लिए। जैसे सर ने भी बताया कि वो भी लोगों को क्लोज करने में कहीं ना कहीं लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर पाते हैं, तो ये थिंग है। और जो मैं बताया एक इमोशनल टच, ये भी मेरे लिए जो मेरे साथ हो बेसिकली वही मैं शेयर कर रहा हूँ, ये एक फैक्टर है क्लोज करने का। बहुत बढ़िया, करेक्ट। क्योंकि आपने क्या बताया कि लोगों को ज्वाइन करते हैं, लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते, तो इमोशनल टच Yes, अपने साथ रखो, कंपनी के साथ नहीं। गुड। yes. यस यस सर। तो माय नेम इज पूजा दक्ष और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी ऑनलाइन बिजनेस अपने घर से ही करती हूँ। और ऑनलाइन बिजनेस करने से मेरी स्टडीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। और जैसे लीड्स को कन्वर्ट करना है तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है जब लीड्स आपसे रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस पूछती हैं कि हमको फ्यूचर में क्या मिलेगा, तो आपको सिर्फ उन्हें रियलिटी ही दिखानी है। क्योंकि जब आप कुछ फेक चीज और रियलिटी नहीं दिखाते, सब कुछ फेक होता है, तो आप लीड तो क्लोज कर लेते हो, पर जो आपको बाद में जो लॉस होगा, आपके पास से जो लीड होंगी वो भी आपके पास से चली जाती हैं जब आप उनके रियलिटी नहीं दिखाते हो। तो आपको ये कभी भी नहीं करना। और ट्रस्ट, फेथ और ऑनेस्टी के साथ आपको अपना कोई भी बिजनेस, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सब बिजनेस ट्रस्ट पर ही चलता है। और जब तक आप रियलिटी नहीं दिखाते किसी को भी, तो आपको मतलब फ्यूचर में कहीं ना कहीं लॉस होगा। अब आप अभी तो लीड्स को क्लोज कर लोगे, बाद में आपको वही लीड्स दूसरे बिजनेस में चली जाएंगी जहां पर उनको ट्रस्ट मिलेगा। तो मेरी तरफ से तो बस इतना ही है। गुड गुड गुड। तो ट्रस्ट आपका मेन वर्ड है, करेक्ट, वेरी गुड। तो पूजन अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, स्टूडेंट है, लेकिन जो माइंडसेट है इनका बहुत अच्छे से, मतलब एक बिजनेस माइंडसेट पूरा डेवलप हो रहा है, तो वेरी नाइस, वेरी गुड। सर रियलिटी इज Sir, but, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस वेरी नाइस। तो अभी जितना भी कॉन्वर्सेशन हुआ हम लोग का यहाँ पे, तो बेसिकली कोई भी जो हमें सुन रहा है वो ये ना सोचे कि अगर मार्केट में बिल्कुल भी आपका क्रेडिबिलिटी नहीं है या फिर लोग आपके ब्रांड को नहीं, आपको नहीं जानते, आपने बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं बनाया, तो आप क्लोज नहीं कर पाओगे या आप सेल नहीं कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ट्रस्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचो कि बहुत जगह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, राइट, जो अच्छे अच्छे हाई वैल्यू के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो कैसे कर पा रहे हैं? तो ये एक साइंस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि जो प्रोसेस है, अगर आप इसको मास्टर करो, आप इसके फंडामेंटल को समझो, आप इसको सीखो, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे फैक्टर्स होना इंपॉर्टेंट है। स्टोरी टेलिंग इज इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट बिल्ड होना इंपॉर्टेंट है, ऑफर इंपॉर्टेंट है, एजेंसी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों को यूज कैसे करना है, इसको सिचुएशन टू सिचुएशन समझ के कैसे अप्लाई करना है, वो एक और आर्ट है, राइट। तो अगर आप नए भी हो इस इंडस्ट्री में, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आप नए भी हो सेल्स में, क्लोजिंग में, तो आप ये कर सकते हो। आपको जरा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक फ्रेमवर्क चाहिए, और उस चीज को भी अप्लाई करोगे तो भी रिजल्ट आएगा। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। सर आप लोग स्माइल क्यों कर रहे थे? Okay, so hello everyone. My name is Shriyanshi. ये सब लोग वेट कर रहे थे अपनी चांस का। मैं स्माइल किसी और वजह से कर रहा था, थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। अच्छा, कोई ज्वाइनिंग आगे लगता है? नहीं, कोई मैसेज आया। अच्छा कुछ कमेंट्स है, पढ़ना उसको। अच्छा अच्छा, बताइए श्रेयांशी। मैं बोलूं सर? बोलिए। हेलो, नहीं, मैं श्रेयांशी विकास बोली नहीं है अभी तक। श्रेयांशी बोल रही है, श्रेयांशी बोल मैं रही है। विकास बोल रहा हूँ। Continue कीजिए। पहले श्रेयांशी बोल रही है, फिर आप बताइए, आप फिर बोलिएगा विकास जी। बोलिए। बोलिए श्रेयांशी। ओके, तो सेल्स मेन होता है कि आपकी सेल्स तब क्लोज होती है मार्केटिंग के थ्रू। सबसे फर्स्ट मोटिव होता है सेल्स का मार्केटिंग। अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग, आपके बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रांग है तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको ज्यादा कन्विंस नहीं करना होगा, ज्यादा समझाना नहीं होगा लोगों को। तो और मार्केटिंग में सबसे बड़ा ये होता है कि ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए लोगों के बीच में।
मतलब आपको ना वैल्यू देना आना चाहिए लोगों को। काफी सारे लोग ऐसा करते हैं सेल्स में कि जल्दी से क्लोज हो जाए पर्सन, पैसे निकाल दे अपनी जेब से। तो ये माइंडसेट लेके नहीं जाना चाहिए किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास, या फिर किसी कोई भी चीज ऐसे सेल नहीं करना चाहिए सिर्फ मनी माइंडेड हो। आपको फर्स्ट अपना प्रोडक्ट देखना चाहिए, आपकी वैल्यू देखनी चाहिए कि आप क्या दे रहे हो पर्सन को, तब जाके आपकी क्लोजिंग हो रही है। तो मार्केटिंग सबसे मतलब फर्स्ट रीजन ये होता है, मार्केटिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके आपका प्रोडक्ट अपने आप क्लोज हो जाता है, आपका प्रोस्पेक्ट अपने आप क्लोज हो जाता है। अभी ये चलता है कि टेलीविजन मार्केटिंग में जो भी हम देखते हैं उसके थ्रू हम सेल्स लेके आते हैं, मतलब अब उसके थ्रू हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, या फिर कुछ भी हमारा ट्रस्ट बिल्डअप होता है टीवी देख के। अभी ये है कि डिजिटल मार्केटिंग आ गया है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी काफी सारे लोग कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट उनका ये रहता है कि वो वैल्यू नहीं देते, वो अपने आप को दिखाते हैं, गाड़ियों के सामने खड़े होके रील्स वगैरह बनाना, गाने डाल के ये रील्स बनाना। तो उसमें लोगों को ये तो लगता है कि हाँ इनके पास गाड़ी है, ये काफी अच्छा कमा रहे हैं, तो शायद मैं इनके साथ काम करके, या फिर ऐसा उनका माइंडसेट बनता है। लेकिन जब वो उनको ज्वाइन करते हैं उनके पास कुछ होता नहीं है वैल्यू देने के लिए। बट हमारा मोटिव ये रहता है कि हम एक रियल वैल्यू, रियल कंटेंट देके पर्सन को क्लोज करते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ये रहता है कि आप ट्रस्ट बिल्डअप करो, लोगों को वैल्यू दो, क्लोजिंग अपने आप हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। बिकॉज जब आप किसी को भी वैल्यू दे रहे हो अपने कंटेंट के थ्रू, तो उसको एक कह सकते हैं कि एक सैंपल मिल जाता है, जिसको बोलते हैं ना हर एक चीज में सैम्पलिंग। ये सैंपल मिल जाता है कि यस, अगर फ्री कंटेंट इज सो गुड तो आगे का पेड कंटेंट कितना अच्छा होगा। करेक्ट, एग्जैक्टली, यस सर। ग्रेट, नाइस नाइस पॉइंट्स। बोलिए, बताइए विकास जी। सर मैं विकास बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरे को नेट मार्केटिंग ज्वाइन किए 3 महीने करीब हुआ है। मैं ना तो सेल्स का बंदा था, ना मैं डिजिटल का बंदा था, बट मैंने सारा कुछ आप लोगों से सीखा है कि कैसे इसको सेल को करना है, कैसे डिजिटली प्रेजेंट दिखानी है। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वीडियो बना रहा हूँ। चाहे अच्छी बन रही नहीं बने, पर बना कोशिश कर रहा हूँ कि हर हफ्ते एक वीडियो डालू। तो और फिर लोगों से बात भी बहुत कर रहा हूँ, तो समझ आता है कि लोग क्या चाहते हैं, वो क्या पूछते हैं। तो हम यही बताते हैं कि आप अगर दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो क्या मिलता है, और हमारे साथ जुड़ते हैं तो क्या मिलता है। हम क्योंकि लोगों का यही फेल होता है कि मैं भी एक जॉब में हूँ, तो कई जब जॉब वाले लोग आते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, मेरे को ये नहीं आता। तो हम बताते हैं कि मैं भी जॉब में जॉब करो, साथ साथ ये भी कर रहा हूँ, और सारा कुछ हम आपको दे रहे बराबर आया है। आपको लीड जनरेट नहीं करनी है, आपको और कंटेंट से आपको कंटेंट बनाना है, और लीड अपने आप आपके पास आएगी। इस तरीके से हम समझाते हैं उनको कि हमारे में और औरों में क्या फर्क है। हम कोई आपको गाड़ी नहीं दिखा रहे कि हमने गाड़ी खरीद ली, हमने ये कर लिया, हम वो नहीं दिखाते। हम सिर्फ एक उनकी स्किल को डेवलप करते हैं कि वो किस तरीके से इस मार्केट में बने रहे। तो यही चीज समझाते हैं उनको। तो जिसको समझ आती है वो ज्वाइन कर लेता है, नहीं तो फिर आगे अगले के पास ट्राई करते हैं। तो यही चीज, यही कोशिश करता हूँ मैं। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि आप कितना कमा रहे हो। मैं मेरी इनकम से तुम्हें क्या मतलब है? तुम चाहे ज्यादा कमा सकते हो, थोड़ा मेरे इनकम पे तुम टिके रहोगे, तुम इस तरह कमा सकते हो। तो इस तरीके के लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई पर्सन पूछता है कि आप कितना कमा रहे हो, कमाने का मतलब सिर्फ रुपया नहीं होता, टाइम भी होता है। सबसे बड़ी करेंसी टाइम है। तो हम जो टाइम कमा रहे हैं, तो आज जो हम 3 यूट्यूब चैनल पे लाइव जा रहे हैं, वी आर अर्निंग टाइम। ठीक है, तो विच इज मच पावरफुल करेंसी। ओके, क्योंकि वो लिमिटेड है। गुड, चलिए, नाइस, काफी अच्छे पॉइंट बताया आपने। ओके, बताइए, रवि हैं यहाँ पर, और कौन रह गए? रवि रह गए बस। हेलो एवरीवन, बताइए। माय नेम इज रवि प्रजापति।